हमारे जो सीडीएस है अनिल चौहान, he has gone to Armenia. Armenia is interested in Astra BVI defense systems. ऑपरेशन सिंदूर 2 का तरीकाकार कुछ तब्दील हो गया और तरीकाकार ये है कि इंडिया ने अपने चेले किराए के कातिल हायर किए हैं जो कि अफगानिस्तान के थ्रू यहां आते हैं और अटैक करते हैं। जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें। हमने बदला लेना है कश्मीर का, जिस तरह हमने बंगालियों को बांग्लादेश लेके दिया, यही काम हम बलूचिस्तान के लिए कर सकते हैं। You're in a state of war. If you're in a state of war with India and you're in a state of war with Afghanistan and you're in a state of war with Balochistan, तो हमें समझ आ रही है ना कि मिलिट्री सॉल्यूशंस हल नहीं हो रहे ना मसले। 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाने हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहां पे वो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उन्होंने जो है वो जो एस्टैब्लिश कर दिए हैं। तो आज की तारीख में वो अजय सिंह बांगा पाकिस्तान में है। लोग ऐसी चापलूसी कर रहे हैं कि बस उसके तलवे नहीं चाटे उन्होंने। उसको ये नहीं बोला कि बांगा साहब अपने जूते निकाल दो, आपके पैर गंदे हो रहे हैं, हमें चाट के साफ करेंगे, आपको धोने नहीं है पैर। तो आपके दोस्त ममालिक हैं मे बी मिडल ईस्ट गल्फ के अंदर, वहां पे भी एक लेटेंट या कोवर्ट सपोर्ट। सस्ती जंग लड़ने का आदी है इंडिया। आपने देखा होगा अभी जो जनरल निर्वाणे फॉर्मर 4 स्टार जनरल की बुक आई है, आप उस बुक में देखें क्या कहते हैं। वो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो फैसला ही नहीं कर सकते, वो तो लड़ ही नहीं सकते और वो ना ही अपनी फौजों को लड़ा सकते हैं। वो तो उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग में कुछ कर सकें। वो तो करना है आप खुद कर लो। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के केस में, वो समझते हैं कि हमारी फौज नहीं लड़ सकती, बड़ी जंग ना लड़ो, पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी में के चक्कर में एंगेज रखो। और उन्होंने पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स खोले हुए हैं। एक तरफ बलोचिस्तान में देखिए जहां पे बीएलए को फंडिंग है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो इंडिया ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाने हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहां पे वो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उन्होंने जो है वो जो एस्टैब्लिश कर दी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक है हमारे काइनेटिक ऑपरेशन जो चल रहे हैं, दूसरा ये है कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे अपने लोगों को भी बता चुके हैं कि इंडिया है और अफगानिस्तान है, ये क्या कर रहे हैं। तीसरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रिस्पांस दिया कि उन्होंने कंडेम किया इन वाकयात को, लेकिन क्या हमने जो अकाउंटेबिलिटी जो उसको ठहराया अकाउंटेबल इंडिया को और अफगानिस्तान पे, उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या ओपिनियन है। और मैं समझता हूं यहां पे काम करने की जरूरत है। हम इसमें बहुत कमजोर हैं। ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन तो आपके साथ है, लेकिन जो डायरेक्शन हम इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं वो लिंक देने की जरूरत है। और दुनिया ये बोले कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा के हमारी तरक्की को रोकना चाहता है। सारा कुछ बंद है। आप किसी किस्म की पेशकदमी नहीं हो रही है टू अच्छा जी आप ये ना करें, हम ये नहीं करते, ये ना करें, ये चीजें चलती है ना, बिल्कुल नहीं, बंद है। You're in a state of war. तो अगर आप if you're in a state of war with India and you're in a state of war with Afghanistan and you're in a state of war with Balochistan और उसके लिए आप सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तो हमें समझ आ रही है ना कि मिलिट्री सॉल्यूशंस हल नहीं हो रहे ना मसले। क्या आपका ख्याल है टेररिज्म कम हो गई है? हमें हर रोज बताया जाता है कि जी इतने लोग मार दिए, उनके इतने लोग मार दिए, और फिर भी वो आ रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी बहुत नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को रीथिंक करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल की इनिशिएटिव्स भी हमें कोई नजर आने चाहिए ताकि कुछ प्रोग्रेस हो। अब डेडलॉक है विद द काबुल गवर्नमेंट, बिल्कुल डेडलॉक है। अब वो आप कहते हैं जी कि वो नहीं हमारी बात सुनते, तो होल पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन इसके आप कोई बात आगे बढ़े, मगर हम भी फिर थोड़ा सा हो जाते हैं अच्छा जी नहीं सुनते तो फिर ठीक है, तो फिर कोई अल्टरनेटिव तो हमें बताएं कि अगर आपने मिलिट्री करना है तो देन लेट्स सी। तो फिर आपकी भी एजेंसियां जो है वो भी सीआईए की तरह काम करें जैसे सीआईए करती है। अगर आपका मसला है तो आप रजीम चेंज करें अफगानिस्तान के अंदर, एक्ट लाइक अ स्टेट, यू आर अंडर अटैक, यू आर अंडर थ्रेट, बट यू आर सिटिंग देयर। वो आके कर जाते हैं, आप उसके बाद क्या करते हैं? आप अपनी बॉडीज को गिनते हैं, आप स्टेटमेंट्स देते हैं, आप कंडेम करते हैं, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? आपने इंडिया डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उनका हाथ है, सबको पता है उनका हाथ है, बट उसके साथ मसला तो हल नहीं होता ना। तो हाउ आर यू गोइंग टू रिजॉल्व सम ऑफ दीज इश्यूज? तो आई थिंक ठीक ठाक किस्म की डिप्लोमेसी की जरूरत है ताकि आप अपने दोनों बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें। तो आई थिंक बिकॉज ये हल नहीं हो रहा मिलिट्री एक्शन के साथ, लोकल भी अब इश्यूज बनते जा रहे हैं इस वजह से। तो आई थिंक मुझे बड़ी कंसर्न है कि हमारे दो बॉर्डर्स इतने इनसिक्योर हो चुके हैं और हमारी मैशत जो है इतनी डिपेंडेंट है ऑन
external aid. This is not a happy situation. रीजनल इश्यूज की वजह से शायद अमेरिका और वहां पर भी जाके वो आर्मीनिया को वहां पर जाके उनके डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं। बताया जाता है कि आर्मीनिया इज इंटरेस्टेड इन अस्त्र BV डिफेंस सिस्टम्स, और उसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस में भी इंटरेस्टेड है, ब्रह्मोस में भी इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट उन्होंने भारत ने तो ऑफर भी कर दिया कि सुखोई 30 MK1 का कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हम कर देंगे। तो देखिए, आर्मीनिया और मलेशिया दोनों के पास सुखोई 30 जेट्स है, दोनों ने रशिया से खरीदे हैं। पर अब रशिया क्या है, इतना इन्वॉल्व हो गया है यूक्रेन वॉर में कि वो इनको कस्टमाइज नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पर भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पूरे एयरक्राफ्ट को भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया है। अब ये दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि भारत जो है इसको उनके हिसाब से कस्टमाइज कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है ये आने वाला है। और सबसे अभी बात ये भी है कि भारत जो है अभी ट्राई कर रहा है कि ये जो डिफेंस डील्स हो जाए उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी जो मलेशिया है उसके साथ वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बातचीत कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मलेशिया जो है, हम मलेशिया को बोल रहे हैं कि हम जॉइंट पेट्रोल करते हैं मलाक्का स्ट्रेट पे। तो अगर जॉइंट पेट्रोलिंग का अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है तो चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है उसको हम एक तरह से काउंटर कर सकते हैं इन द इंडियन ओशन रीजन।